यूटाइम ऑयल रिफाइनरी में चाइनीज पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और इन लोगों को बचाने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी टीम वहां से निकाल रही है और टीम को लू लीड कर रहा है। वो एक आधी कटी हुई फोटो को देख रहा है जो कि उसकी फैमिली की है और अपनी फैमिली से मिले लू को कई साल हो चुके हैं। और जब ये टीम प्लांट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि हमलावरों ने इस प्लांट को काफी नुकसान पहुंचाया है। फिर वो लोग कंपनी के हेड मिस्टर चेंग से मिलते हैं और वो फौरन ही उन्हें वहां से निकलने का प्लान बताने लगता है और उनके पास वहां से हाईवे ऑफ डेथ के अलावा निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ एक्स यूएस मैरीन क्रिस अपने भाई हेनरी से मिलता है। हेनरी के साथ उसके कुछ आदमी भी थे और उन्हें देखकर क्रिस उनका मजाक उड़ाने लगता है। हेनरी को एक आदमी को अगवा करने के लिए बहुत सारा पैसा मिला था। वो आदमी इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसे ऑयल फैक्ट्री से बचा कर निकाला जा रहा है, मगर क्रिस इस काम में उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। इसके बाद क्रिस अपने गांव वापस आ जाता है और यहाँ वो कुछ ऑर्फन बच्चों के साथ रहा करता था। गांव का मोटर पंप खराब था, इसलिए ओवन उसे देखता है और ओवन उसे कहता है कि अगर उनके पास पैसे होते तो वो इस पंप को चेंज कर लेते। और पैसों की बात सुनकर क्रिस अपने भाई की बात मानने का फैसला करता है। उधर प्लांट में लू और उसकी टीम एक प्लान तैयार करते हैं कि किस तरह से वो हाईवे ऑफ डेथ से सेफली निकल सकते हैं। और इन्हीं एम्प्लॉयज के बीच वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है और दूर से मई नाम की एक एम्प्लॉय उन्हें देख रही थी। और अगली सुबह वो प्लांट के सभी कंप्यूटर्स को बंद करके उसकी एक्सेस चाबी को अपने बैग में डाल लेती है और सिक्योरिटी टीम तमाम एम्प्लॉयज को लेकर उन्हें बाहर खड़ी कुछ बसेस में बिठा देती है। लेकिन इसी दौरान एक गद्दार ने एक बस पर एक निशान बना दिया था और इसी बस में कंपनी का हेड चैंग बैठने वाला था। मई को लू की बस में बैठकर जाना था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। और बसेस के साथ हेलीकॉप्टर भी ग्रीन जोन की तरफ रवाना होते हैं और अब वो बसेस रोड पर जा रही थी और अचानक ही मई के हाथ में से एक किताब गिर जाती है और उसमें से एक आधी कटी हुई फोटो निकलती है। और यहीं हमें पता चलता है कि ये लू की बेटी है, क्योंकि लू के पास ही इस फोटो का आधा हिस्सा था। लू अपनी बेटी से बात करने की पूरी कोशिश करता है, मगर मैं उसे मुसलसल इग्नोर करती है। हाईवे ऑफ डेथ के किनारे बहुत सी जली हुई कार्स खड़ी थी और इस रास्ते पर तरह तरह के जाल बिछे हुए हैं और वहीं कुछ बच्चे मदद की भीख मांग रहे थे, मगर ये भी एक जाल है। और आगे जाकर ये देखते हैं कि रोड को दो कार्स ने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन लू उन कार्स को टक्कर मारता हुआ रास्ता बनाकर आगे निकल जाता है और उसी वक्त किनारे पर खड़ी कार्स ब्लास्ट होने लगती हैं, मगर कोई भी बस रुकती नहीं क्योंकि वो समझते थे कि ये एक जाल है। और यहाँ मैं थोड़ी परेशान नजर आती है, मगर लू उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। और ये सुनकर मैं उस पर एकदम भड़क जाती है और कहती है कि आपको हमेशा अपनी ड्यूटी से ही प्यार रहा है और आपके लिए अपनी फैमिली की कोई हैसियत नहीं है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद एक रेत का तूफान आता है और इसे देखकर सभी हैरान थे क्योंकि वेदर फोरकास्ट में तो आज का दिन बिल्कुल क्लियर था और मजबूरन वो लोग उस तूफान में दाखिल होकर अपना रास्ता बनाने लगते हैं। और तूफान में दाखिल होते ही तमाम बसेस का एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म हो जाता है और अगले ही लम्हे मई को तूफान में कुछ नजर आता है और यहीं हमें पता चलता है कि क्रिस और उसके साथी बसेस का पीछा कर रहे हैं और बस पर बने निशान की वजह से उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि किस बस को टारगेट करना है। इसके बाद वो उस बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और बस का शीशा तोड़कर दो लोग बस के अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही वो वहां की सिक्योरिटी टीम को ठिकाने लगा देते हैं और इसके साथ ही एक दूसरी बस पर भी वो लोग हमला कर देते हैं, मगर यहाँ की सिक्योरिटी टीम उन पर भारी पड़ती है। लेकिन थोड़ी देर में ही वो गुंडे इस बस पर भी काबू पा लेते हैं और इसे भी ड्राइव करके रोड से नीचे उतार लेते हैं। इसके बाद वो बस के कुछ पैसेंजर्स को किडनैप कर लेते हैं, मगर ये देखकर क्रिस बहुत नाखुश था क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि ये लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं। मगर हेनरी उसे अपने काम से काम रखने का मशवरा देता है और थोड़ी ही देर बाद बसेस उस तूफान से बाहर आ जाती हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी दो बसेस गायब हैं। लू उन बसेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इसके बाद लू और उसकी बेटी एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और उसमें बैठकर उन्हें पता चलता है कि गुंडों ने जेट इंजन का इस्तेमाल करके वो नकली तूफान बनाया था। और थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी एक बस नजर आती है और उस बस की गार्ड उन्हें बताती है कि इन सब के पीछे अमेरिकन का हाथ है। यहाँ दूसरा हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ जाता है और इस हेलीकॉप्टर को
अमेरिकन की कार नजर आती है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे एक अमेरिकन कार ब्लास्ट हो जाती है। क्रिस एक बेहतरीन ड्राइवर था, इसलिए वो सारे हमलों से बचते हुए एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां से वो हेलीकॉप्टर पर इजीली शूट कर सके, और इसी वजह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी की टीम बाकी बची बसेस को लेकर ग्रीन जोन की तरफ जा रही थी, जबकि लू का हेलीकॉप्टर खोई हुई दूसरी बस को भी ढूंढ लेता है और यहाँ उसे ज्यादातर पैसेंजर्स बस के अंदर ही मिलते हैं, मगर चैंग और उसके असिस्टेंट्स को वो लोग अपने साथ ले गए थे। अगले सीन में क्रिस अपने भाई हेनरी पर गुस्सा करता है और वो उसे कहता है कि वो तो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ने गया था, मगर ये तो सब सिविलियंस हैं। और यहाँ पता चलता है कि इस तमाम काम के पीछे ओवन है, और ओवन ही उस ग्रुप का लीडर है जो बार बार ऑयल रिफाइनरी पर हमले करवाता था। और यहाँ ओवन कहता है कि वो ऑयल रिफाइनरीज के लिए काम कर करके थक चुका है, इसलिए अब मैं ढेर सारा पैसा बनाकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और वो क्रिस को कहता है कि वो हेनरी की जगह उसका सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाए, मगर क्रिस उसकी ऑफर ठुकराकर गुस्से में वहां से चला जाता है। और यही हेनरी ओवन से कहता है कि उन्हें क्रिस की कोई जरूरत नहीं है, और ये सुनते ही ओवन अचानक उसे गोली मार देता है, और इसके साथ ही वो उसके तमाम साथियों को शूट करना शुरू कर देता है। और थोड़ी ही देर में लू क्रिस को कार चलाते हुए देखता है और वो उसे शूट करने की जगह उसका पीछा करने लगता है। और यही पायलट बताता है कि हेलीकॉप्टर में इतना फ्यूल नहीं है कि वो उसका पीछा कर सके, इसलिए वो लू को वहां पर उतारकर फ्यूल रिफिल करवाने चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस अपने घर वापस आ जाता है और वो एक फोटो को गुस्से में मुक्का मारकर तोड़ देता है, और इसके बाद वो दोबारा ऑर्फन बच्चों के साथ खेलने लगता है। और उसी वक्त वहां लू आ जाता है। लू क्रिस से कुछ सवाल करता है, मगर लू को किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। और जब एक बच्चा क्रिस से गेंद मांगता है तो लू वहां से जाने का नाटक करता है, मगर असल में वो क्रिस पर छुपकर नजर रख रहा था। इसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर हेनरी से मिलने जाता है, लेकिन बिल्डिंग में जाने के बाद उसे अपने भाई की डेड बॉडी मिलती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि उसे ओवन ने वहां पर मारा है ताकि वो क्रिस को नीचा दिखा सके। और लू भी क्रिस के पीछे उस बिल्डिंग में आ जाता है और दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होने लगती है, और दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर्स हैं और एक दूसरे से लड़ते हुए वो एक दूसरे से सवालात भी कर रहे थे, मगर कोई किसी का जवाब नहीं दे रहा था। और आखिरकार इन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि इन दोनों का दुश्मन एक है, और इसी वक्त कुछ फ्रेंच वहां आकर पैसे मांगने लगते हैं। और यहाँ अंदाजा होता है कि ओवन ने इन्हें भी बेवकूफ बना दिया है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हुए गलती से क्रिस के हाथ में ग्रेनेड से पिन निकल जाती है, और बम फटने के डर से फ्रेंच वहां से भाग खड़े होते हैं। और किसी तरह लू और क्रिस पिन को वापस लगा देते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो फ्रेंच अपने ट्रक से उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, और इस वजह से वो दोनों मिलकर फ्रेंच का मुकाबला करते हैं। और लू उसे एक ग्रेनेड देता है जिसे क्रिस बाहर फेंकता है, जिससे शूटिंग रुक जाती है। और मौका देखते ही लू क्रिस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है और उससे अपने सवालों के जवाब मांगने लगता है, और क्रिस उसे अपने साथ चलने का कहता है। मगर जब वो बाहर आकर देखते हैं तो क्रिस की कार पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, और वहां से जाते हुए वो कुछ बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग को पूरा तबाह कर देते हैं। और वहां से भागते हुए क्रिस लू को पूरी बात बता देता है। अगले सीन में ओवन चैंग और उसके साथियों को लेकर ऑयल रिफाइनरी में आ जाता है, क्योंकि वो रिफाइनरी में मौजूद तमाम ऑयल को अपने कब्जे में करना चाहता था, और चैंग उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। और ये सुनकर ओवन उसके साथी को शूट कर देता है। इसके बाद वो जिस आदमी को शूट करने की धमकी देता है वो चैंग का बेटा था, इसलिए चैंग ओवन की मदद करने के लिए मान जाता है। और चैंग उसे बताता है कि इन कंप्यूटर्स की एक्सेस की एक बैग में डाली गई थी, मगर वो बैग मेरे पास नहीं है। ये सुनकर चैंग का बेटा कहता है कि हम उस बैग में रखे एक फोन को ट्रैक कर सकते हैं और उसी की मदद से हम बैग हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्रिस के गांव में लू और क्रिस ऑर्फन बच्चों को देखने के लिए आते हैं, और अगले सीन में मय के पास जो बैग था उसमें एक कॉल आती है, और जो ही वो कॉल पिक करती है कॉल काट दी जाती है। इसके बाद लू अपने साथियों को फोन करके पता करता है कि सभी सेफली ग्रीन जोन में पहुंच चुके हैं कि नहीं, और इसके बाद वो देखता है कि क्रिस बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बना हुआ है, और तभी बच्चों का मन बहलाने के लिए वो भी बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसके बाद वो दोनों बाहर खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ क्रिस बताता है कि उसे मय की किताब मिली थी, और यहाँ लू से बताता है कि मय मेरी बेटी है, मगर आजकल हमारी एक दूसरे से बातचीत बंद है क्योंकि वो मुझसे कुछ नाराज है। और यहाँ क्रिस कहता है कि मुझे आज भी अपने फादर की याद आती है, क्योंकि वो जंग में लड़ते हुए
अपनी कंट्री के लिए शहीद हो गए थे। और यहाँ लू कहता है कि कंट्री की सेफ्टी मतलब फैमिली की सेफ्टी, और तुम्हारे फादर असल में तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए शहीद हुए हैं। और उन दोनों की इस बात को मैं भी सुन लेती है और इस बात को सुनकर उसकी नाराजगी खत्म हो जाती है। और अगले सीन में उस गांव में बाहर के कुछ लोग आ जाते हैं और मैं बच्चों को लेकर एक सेफ जोन में जाने लगती है। दूसरी तरफ लू और क्रिस उन लोगों का सामना करने लगते हैं और ये लोग ओवन ने भेजे थे। और क्रिस एक आदमी पर दीवार तोड़कर हमला करता है। दूसरी तरफ क्रिस मीनार पर एक आदमी का हाथमा कर देता है और उसी वक्त एक दूसरा शूटर लू को सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर उसी वक्त वहां क्रिस आ जाता है जिससे वो छत गिर जाती है और वो दोनों मौका देखकर छुप जाते हैं और दूसरे बंदे का आने का इंतजार करते हैं। उसके पास आते ही लू इशारा करता है और क्रिस उस पर हमला करके उसका भी हाथमा कर देता है। लेकिन क्रिस लू के दूसरे सिग्नल को नहीं समझ पाता और वो गुंडे क्रिस को शूट करने ही वाले थे कि एन मौके पर लू आकर क्रिस की मदद करता है और उसी के हाथों उन गुंडों को शूट करवा देता है। इसके बाद क्रिस छत से निगरानी करता है। उधर लू जमीन पर रहकर उसे जो भी नजर आता है उसे मारने लगता है और एक के बाद एक वो दोनों उन सब पर भारी पड़ रहे थे। मगर उसी वक्त दुश्मन को क्रिस की लोकेशन पता चल जाती है और वो उस पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देते हैं और इस वजह से क्रिस ऊपर से नीचे गिरता है। मगर खुशकिस्मती से वो टावर के अपने ऊपर गिरने से पहले वहां से दूर हट जाता है। इसके बाद क्रिस मय के पास जाता है और उससे चैंग का फोन ले लेता है और इसे वो ओवन को भेजे हुए आदमी को दिखाने लगता है कि ये वो फोन है जिसे तुम लेने आए हो। और उसी वक्त गांव के सभी लोग क्रिस और लू की मदद करने के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन ओवन का एक आदमी एक ग्रेनेड से गांव वालों को डराने की कोशिश करता है और यहाँ वो कहते हैं कि हम किसी भी खून खराबे से बचकर सिर्फ मय का बैग चाहते हैं और क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है, जबकि मय उसे मुसलसल मना कर रही थी और बैग को लेकर ओवन के आदमी वहां से चले जाते हैं। और अगली सुबह मय बताती है कि असल में उस बैग में क्या था। पहले तो क्रिस कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई किसी कंपनी के रिजर्व ऑयल पर कब्जा कर ले, मगर मय उसे बताती है कि ये कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं है और अगर किसी ने इसकी चोरी कर ली तो ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरी होगी और इससे सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री का लॉस होगा। और ये सुनते ही क्रिस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वो उन्हें अपने ट्रक्स दे देता है। लू मय को अपने साथ वहां आने से मना करता है क्योंकि वहां जाना इंतहाई खतरनाक था और यहाँ मय उन्हें वार्न करती है कि रिफाइनरी में गन्स ना यूज की जाएं वरना वहां बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और उनके जाने के बाद मय नोटिस करती है कि वहां एक एक्स्ट्रा जीप खड़ी है। अब बैग रिफाइनरी तक पहुंच जाता है और ओवन उसे चैंग को दे देता है और चैंग फौरन ही कंप्यूटर को एक्टिवेट कर देता है और उसी वक्त ऑयल एक पाइप के जरिए पोर्ट पर खड़े एक जहाज में लोड होने लगता है। और जब क्रिस और लू वहां आ जाते हैं तो गार्ड्स उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उन पर रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक करते हैं। मगर क्रिस बेहतरीन ड्राइविंग करता हुआ तमाम हमलों से बचता हुआ और तमाम बैरियर्स को तोड़ता हुआ रिफाइनरी के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन सामने मौजूद एक ट्रक से बचने के लिए वो वहां खड़े एक स्टैंड को टक्कर मार देता है जिससे वहां गर्द का एक बादल सा छा जाता है और इसी वजह से ओवन को पता चल जाता है कि क्रिस और लू आ गए हैं। और इसी वक्त ओवन कंप्यूटर में से की निकाल लेता है ताकि कोई भी कंप्यूटर को ऑफ करके ऑयल की सप्लाई ना रोक सके और इसके बाद वो अपने कुछ पर्सनल गार्ड्स के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ क्रिस और लू बड़ी बहादुरी से गार्ड्स का सामना कर रहे थे और कोई भी गार्ड उनकी फाइटिंग स्किल्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मगर मसला ये था कि वहां पर वो गन्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, इसलिए गार्ड्स को मुसलसल उनके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ रहा था। और आखिरकार वो तमाम गार्ड्स को धूल चिटाकर बिल्डिंग के मेन एरिया में आ जाते हैं और वहां एक गार्ड पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। मगर वहां लू उसका ध्यान भटकाता है जबकि क्रिस उस पर हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाकर लू चैंग और उसके बेटे को वहां से भागने के लिए कहता है और इसके बाद वो दोनों उस गार्ड का मुकाबला करते हैं। और इस दफा क्रिस बात करने के बहाने उस गार्ड का ध्यान भटकाता है और मौके से फायदा उठाकर लू उस पर अटैक करता है और यहाँ लू इस गार्ड को खुद संभालने के लिए कहता है जबकि क्रिस ओवन के पीछे जाता है। मगर ओवन उतनी देर में कार में बैठकर वहां से चला गया था और उसी वक्त में वहां पर आ जाती है और वो क्रिस को अपने साथ बिठाकर ओवन का पीछा करती है। उधर रिफाइनरी में लू गार्ड्स के साथ हैंड टू हैंड बैट कर रहा था और चैंग उसे दूर से देखता है जिस पर लू उसे कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए और उसी वक्त एक गार्ड चैंग के पीछे जाने लगता है और उसी वक्त लू फायर एक्सटिंक्शर का इस्तेमाल करके उस गार्ड को रोक लेता है मगर वो फायर एक्सटिंक्शर भी टूट जाता है जिसकी वजह से लू को भी चोट लगती है और वहाँ हर तरफ आग बुझाने वाला फोम फैल जाता है। यहाँ लू एक वायर को अपनी बेल्ट में अटैच करता है ताकि वो नीचे गिरकर उस फोम में डूब ना जाए, जबकि दूसरी तरफ वो गार्ड अभी तक पिलर पर चढ़कर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। मगर वो गार्ड ज्यादा देर तक लू का सामना नहीं कर पाता
दूसरी तरफ रोड पर क्रिस और ओवन के दरमियान फायरिंग हो रही थी और ओवन की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो अपनी कार को रोड से नीचे उतार लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिस की पुरानी कार रेत पर उसका सामना नहीं कर पाएगी और उनके सामने एक रेत का टीला आता है और ओवन की कार उसे आसानी से पार कर लेती है, मगर क्रिस की कार क्रैश हो जाती है और यहाँ मैं और क्रिस को समझ नहीं आता कि वो दोनों क्या करें। मगर उसी वक्त वहाँ लू आ जाता है और वो वहाँ जेट वाले ट्रक के साथ आया था और क्रिस कहता है कि ये ट्रक बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए हमें जेट को ऑन करके इसकी स्पीड बढ़ाना होगी और एक बटन दबाते ही वो जेट स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ ही उनके ट्रक की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगती है और इस स्पीड की वजह से उनके ट्रक की टक्कर एक ऑयल ले जाते हुए ट्रक से हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल वाला ट्रक एक धमाके से फट जाता है और इसी धमाके की वजह से आगे जाती हुई ओवन की कार भी क्रैश हो जाती है। मगर इस क्रैश के बावजूद ओवन बच जाता है और ओवन यह क्रिस को एक बहुत बड़ी रकम ऑफर करता है, मगर क्रिस उसे मना कर देता है और ओवन मौका देखते ही एक दफा फिर कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। लू भी एक दफा फिर उसके पीछे जाना चाहता था, मगर ट्रक का टैंक लीक कर रहा था, इस वजह से वहां कीचड़ हो गया था, जिस पर क्रिस उस ट्रक में साइड पर लगे कुछ बटन प्रेस करता है और ये बटन प्रेस करते ही ट्रक की साइड में दो प्लेटफॉर्म्स बाहर आते हैं और ट्रक कीचड़ से बाहर आ जाता है और इसके बाद जेट इंजन की मदद से वो एक दफा फिर तेजी से रेत में आगे जाने लगता है। इसके बाद वो लोग ओवन की कार को टक्कर मारकर उसे घसीटते हुए एक खाई की तरफ ले जाने लगते और लू यहाँ कहता है कि इस तरह तो हम सब भी खाई में गिर जाएंगे, मगर क्रिस को कुछ सुनाई नहीं देता। इसके बाद लू खुद और मय को एक रस्सी से बांध लेता है और ट्रक के खाई में गिरने से पहले वो दोनों ट्रक से कूद जाते हैं और ट्रक के साथ क्रिस भी नीचे गिर जाता है और यहीं वो देखते हैं कि उनकी रस्सी ओवन की कार में अटकी हुई है और यहाँ ओवन सोचता है कि मेरे साथ ये सब भी मरेंगे, मगर लू वक्त पे उस रस्सी को खोल देता है। इसके बाद मैं और लू जोर जोर से क्रिस को आवाज देने लगते हैं, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद मैं अपनी नोटबुक में रखी उस तस्वीर को देखती है जिसके दोनों टुकड़े किसी ने जोड़ दिए थे और उसी वक्त नीचे से क्रिस लू का पैर पकड़ लेता है और वो दोनों उसे देखकर बेहद खुश होते हैं, मगर इन तीनों को पता था कि अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं और इन तीनों के पास मदद की पुकार लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और अगले सीन में लू की टीम उन ऑयल वाली शिप्स पर कब्जा कर लेती है और फिल्म के एंड में पता चलता है कि उन तीनों को भी बचा लिया गया था और एंड में वो तीनों क्रिस के गांव में मौजूद खराब मोटर पंप को ठीक कर देते हैं और उसी वक्त लू की टीम वहां आती है और वो बताती है कि एक नया मिशन आया है और इस मिशन में लू क्रिस को भी साथ चलने के लिए कहता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।